आज हम लोग जानेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। क्या होता है फोर्स और लॉज ऑफ मोशन, क्या होता है मोशन के नियम। तो हाउ डज एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे मूव करती है। आप देखिए कुछ लाइंस देखेंगे और कुछ उसको बेसिक नॉलेज को हम लोग एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग जानेंगे ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे कि वी नीड टू पुट सम एफर्ट टू मेक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव। हम लोगों को कुछ स्टेशनरी मतलब जो रुके हुए ऑब्जेक्ट हैं, जो स्टिल हैं, उनको क्या करना पड़ता है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए, मूव कराने के लिए। स्टेशनरी का मतलब होता है स्टिल, स्टिल स्टिल या स्टेबल, स्टेबल। तो कोई ऑब्जेक्ट है जो रुका हुआ है, तो उसको मूव कराने के लिए क्या करना पड़ता है, हम लोगों को कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सम एफर्ट लगाना पड़ता है। तो क्या हो जाता है, वो मूव करने लगता है। या फिर मूव कर रहा है तो रोकने के लिए भी एफर्ट लगाया जा सकता है। एफर्ट लगाएंगे तो वो क्या होगा, रुक जाएगा। देखिए वही जो अपन लोग को जो एफर्ट है, वो एफर्ट किस फॉर्म में हो सकता है। वो एफर्ट पुश हो सकता है। पुश यानी किसी दरवाजे को आप धक्का देते हैं तो उसको बोलते हैं पुश। अब पुल कर सकते हैं या हीट कर सकते हैं, तो ये हीट के द्वारा एफर्ट लग सकता है, पुश के द्वारा हेल्प से एफर्ट लग सकता है, और पुल के हेल्प से भी एफर्ट लग सकता है। पुल मीन्स खींचना, खींचते हैं किसी चीज़ को। चलिए इसके लिए हम लोग कुछ समझ लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि फोर्स इज पुल और पुश। आप पिछली क्लास में देखे होंगे आप, कि एक फोर्स का सिंपल सा डेफिनेशन दिया जाता है कि फोर्स क्या है, एक पुल और पुश का एक एक्शन है। जैसे कि आप किसी भी चीज़ को खींच रहे हो, यानी कि क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, और किसी चीज़ को धक्का दे रहे हो यानी पुश कर रहे हो। तो ये दोनों ही एक फोर्स, इसी को फोर्स कहा जाता है। फोर्स क्या है, पुल और पुश, धक्का देना या खींचना ही एक टाइप का फोर्स है ना। ये बिल्कुल सही है। हम लोग क्लास 8th में ये सब चीज़ें हम लोग देखे हैं। और देखिए हाउ डज एन ऑब्जेक्ट मूव, कैसे ऑब्जेक्ट मूव करता है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ें। या आप खींच सकते हैं तो खींचने से ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, या आप धक्का देते हैं तो भी मूव कर सकता है ना। तो फोर्स है क्या, फोर्स इज अ पुल और पुश, खींचना या धक्का देना ही एक फोर्स है। अब हम लोग फोर्स के बारे में और कुछ डिटेल्स देखेंगे ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है ना। आइए, जैसे कि इसमें हमको करना पड़ेगा, इसको स्किप। देखिए हाउ व्हाट इज अ फोर्स, फोर्स क्या है। देखिए अभी अभी हमने बताया, वेन एवर वी पुश और पुल एन ऑब्जेक्ट अ फोर्स एक्ट अपॉन देम। जब भी हम लोग किसी ऑब्जेक्ट पर पुश करते हैं, उस पर, या उसको खींचते हैं, पुल करते हैं, तो वहाँ पास एक फोर्स एक्ट करता है उस पर, ठीक है ना। देम एंड मेक देम मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकता है ना। एक प्लेस से दूसरे प्लेस से पर मूव कर सकता है। हैंस फोर्स एंड, तो फोर्स क्या कर सकता है, देखिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकता है, तो वो क्या क्या करवा सकता है। देखिए इनिशिएट मोशन इन अ मोशनलेस ऑब्जेक्ट, मतलब शुरू करा सकता है। इनिशिएट मतलब शुरू कराना या शुरू करना। तो कोई अगर मोशनलेस ऑब्जेक्ट है, यानी कि मोशन नहीं कर रहा था, रेस्ट में था, तो वो क्या कर सकता है, जो है इसको हटा दो, वो मोशन करा सकता है। और देखिए चेंज, चेंज में क्या आ जाएगा, इंक्रीज भी हो जाएगा और डिक्रीज भी हो जाएगा। द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऑलरेडी, उसमें चेंज ला सकता है। क्या ला सकता है, चेंज ला सकता है। चेंज ला सकता है मतलब उसका वेलोसिटी या तो बढ़ा भी सकता है या तो घटा भी सकता है, ठीक है। और देखिए अल्टर द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट आ रहा है तो वो चाहे तो उसको उसका डायरेक्शन फोर्स के हेल्प से चेंज कर सकता है। जैसे कि आप फुटबॉल ग्राउंड में या फुटबॉल ग्राउंड में फुटबॉल खेलते हुए देखे होंगे, तो अगर बॉल आ रही है ना, तो अगर कोई पैर से मारता है तो वो बॉल इधर आ रही थी, लेकिन पैर से जैसे ही टच करता है वो वापस रिटर्न जाने लगती है, यानी डायरेक्शन उसका चेंज हो गया, है ना। चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, साइज और शेप दोनों चेंज सकते हैं फोर्स लगा करके। जैसे आटा है, तो आटा को फोर्स लगा करके आप उसका गोल उसके शेप में ढाल सकते हैं, उसका रोटी शेप में चेंज कर सकते हैं, प्लेटफॉर्म में एकदम थिन बना सकते हैं, है ना। तो इस टाइप से फोर्स के इफेक्ट हैं। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कुछ एग्जांपल। जैसे देखिए अ मैन यूजेज अ फोर्स टू मूव अ स्टेशनरी लॉन मूवर, जो लॉन में घास वगैरह आ जाते हैं तो उनको उनकी छटाई करने के लिए या उनको और सजाने के लिए या काटने के लिए लॉन मूवर यूज़ किया जाता है। तो ये देखिए ये बंदा जो है फोर्स लगा रहा है, और फोर्स लगा करके आगे इसको बढ़ा सकता है, यानी लॉन मूवर को स्टेशनरी, यानी जो रुका हुआ लॉन मूवर है उसको फोर्स लगा करके आगे खींच सकता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पास एक एग्जांपल,
यहाँ पास आप देख सकते हैं कि एक साइकिल जो है, साइक्लिस्ट जो है वो पैडल पर फोर्स लगा करके और आगे इसको बढ़ा सकता है, अपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकता है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पर देखिए फुटबॉलर जो है वो क्या करता है, अपना अपना फोर्स यूज़ करके उस जो बॉल आ रहा है इधर की ओर उसके डायरेक्शन को बदल सकता है। यहाँ आ रहा था, जब जैसे ही इसको टच करेगा तो ये फुटबॉल उल्टी डायरेक्शन में जाने लगेगा। ये सब क्या है, फोर्स के इफेक्ट हैं, द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। अब देखिए अ बेकर यूजेस अ फोर्स ऑन हिज डफ टू शेप इट इनटू अ कैरी पुफ। मतलब वो क्या कर सकता है, वो अपना फोर्स लगा करके जो भी मटेरियल है इसके पास उसका शेप चेंज कर सकता है। तो ये फोर्स के कुछ एग्जाम्पल थे। अब देखिए इफेक्ट थे, अब इस इफेक्ट को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो पहले हम लोग देख लेते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्या है, जैसे देखिए आप मान लीजिए आप घर में एक किसी को एक रस्सी ले लीजिए आप, और एक रोप को ले करके आप ना क्या करिए, अपने भाई या बहन से उसको बोलिए कि तुम खींचो इसको, ठीक है ना। तो जब आप एक रोप को ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पास रोप ले लेंगे और आप भी खींचेंगे इधर की ओर, और वो आपका जो बहन है या भाई है वो भी खींचेगा इसकी ओर, ठीक है ना। तो क्या करेगा, टेंशन फोर्स लगेगा रोप पर, ठीक है। अगर ये ज़्यादा फोर्स लगाएगा या लगाएगी जो भी होगा, तो वो आप इधर की ओर खींचे चले आएंगे। अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आप उसको खींच ले आएंगे इधर की ओर। लेकिन अगर दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ना आप इसको खींच पा रहे हैं ना वो आपको खींच पा रही है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों सेम क्वांटिटी में फोर्स लगा रहे हैं। अगर ये 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर, तो आप भी 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। इसी वजह से ना ये इधर की ओर जा रहा है और ना ही इधर की ओर जा रहा है। तो ऐसे केस में इसको बोलते हैं बैलेंस फोर्स, ठीक है ना। ऐसे केस में क्या बोलते हैं, इसको बैलेंस फोर्स बोलते हैं। तो वही बैलेंस फोर्स होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स लगा रहा है, जैसे कि ये देखिए कप है, तो ये फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर और टेबल ऊपर की ओर। लेकिन यहाँ पास हम लोग देख रहे हैं कि कोई ना ये ऊपर की ओर इसको धक्का दे पा रहा है, ना ये कप नीचे की ओर इसको तोड़ पा रहा है टेबल को। तो यहाँ स्टेबल है। तो इस स्टेबल केस में हम यहाँ बोलते हैं कि ये क्या है, बैलेंस फोर्स है। अब बैलेंस फोर्स समझने के लिए कुछ हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपको लिखना चाहिए। When equal amount of force are applied on an object from different direction such that they cancel out each other। अगर बोल रहा है कि अगर इक्वल अमाउंट का फोर्स अप्लाई किया जाता है अलग अलग डायरेक्शन में, जैसे कि ये ऊपर की ओर डायरेक्शन में जो टेबल है ऊपर की ओर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, और जो कप है वो नीचे की ओर फोर्स लगा रहा है, देख सकते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पास जो फोर्स है वो बैलेंस फोर्स है, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम लोग समझेंगे। तो एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ये क्या बोल रहा है, व्हेन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम डिफरेंस डायरेक्शन सच दैट दे कैंसिल आउट ईच अदर। एक दूसरे को कैंसिल कर लेते हैं। दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये चेंज नहीं कर पाते हैं उसके रेस्ट के कंडीशन को या उसके मोशन के कंडीशन को। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो देखिए बैलेंस फोर्स अगर लग रहा है, जैसे कोई मान लीजिए कि कोई भी मान लीजिए कि आप कोई व्हीकल ले लीजिए, है ना, जैसे कोई साइकिल ले लीजिए। तो साइकिल अगर चल रहा है, ठीक है ना, साइकिल अगर कोई चला रहा है, अगर कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है ना, तो किधर की ओर, अब तो ये साइकिल ऐसा बन गया लग रहा है कि किधर की ओर चलेगा पता नहीं तो ये अगर इधर की ओर चल रहा है कितने की स्पीड से, मान लीजिए कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है ना, 20 की स्पीड से चल रहा है। तो अगर आप इस पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, और इधर से भी फोर्स लगाते हैं, और ये दोनों बैलेंस फोर्स होता है, यानी इधर से भी 10 न्यूटन इधर से भी 10 न्यूटन का, तो ये जिस स्पीड में चल रहा था पहले उसी स्पीड में अभी भी चलेगा, ठीक है। मतलब कि अपना स्पीड नहीं बदलेगा क्योंकि बैलेंस फोर्स लग रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आप इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए, आप इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा दीजिए, तो दोनों ही केस में ये मतलब इस दोनों अगर फोर्स लग रहा है दोनों तरफ से अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा। ओके, ये रेस्ट में ही रहेगा, पहले रेस्ट में था अभी भी रेस्ट में ही रहेगा। तो यहाँ पास इसी चीज़ को बोलना चाह रहा है ये, दे डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। रेस्ट के भी केस को नहीं तोड़ पाएगा और मोशन के कंडीशन को भी बदल नहीं पाएगा, ठीक है। जैसे कि ये कप है और ये मान लीजिए टेबल है, तो टेबल में हम इधर फोर्स लगाते हैं 20 न्यूटन का,
और इधर पे भी 20 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो टेबल वहीं का वहीं रह जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस फोर्स है। इधर से भी उतना ही लग गया, इधर से भी उतना ही फोर्स लग गया, तो दोनों कैंसिल आउट कर लिए और फोर्स क्या हो गया, 0 हो गया। तो नहीं कर पाते हैं चेंज, कैंसिल आउट करने के बाद वो अपने आप के रेस्ट को और मोशन को चेंज नहीं कर पाते हैं। दे मे चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ये क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के साइज और शेप को बदल देते हैं। जैसे आप फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो टूट सकता है, वो अपना शेप चेंज कर सकता है, साइज भी बदल सकता है। जैसे कि बहुत सारे गैसेस जो होते हैं, तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूँ वो शेप साइज चेंज करने का जो है। देखिए, जैसे देखिए गैसेस है, सिलेंडर होता है ना सिलेंडर घर में आपके, तो ये सिलेंडर जो है उसमें गैसेस भरे रहते हैं, बहुत सारे गैसेस भरे रहते हैं। और ये गैसेस जो है ना, ये गैसेस पार्टिकल्स होते हैं, ये बाहर में बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। और ये पूरे गैसेस इसमें डाल दिए जाते हैं कंप्रेस्ड करके, है ना, प्रेशर लगा करके। तो ये अपना साइज़ कैसा था, इसका शेप साइज़ बिल्कुल अलग था, कैसे स्क्वायर में था या किस फॉर्म में था ये, और ये पूरा सिलेंडर फॉर्म में आ गया, है ना, सिलेंड्रिकल शेप ले लिया। तो ये फोर्स लगा करके शेप साइज़ वॉल्यूम वगैरह सब बदला जा सकता है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग इसका एग्जाम्पल देखें। अनबैलेंस फोर्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं।